कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस की, जिसमें बिहार पुलिस के साथ चल रही खींचतान के बीच मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह कहा है कि अब तक 56 लोगों के इस मामले में बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि रिया और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। इसके अलावा रिया के परिवार के साथ सुशांत सिंह का झगड़ा भी चल रहा था। तो ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सुशांत केस में अब तक हमने 56 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। सुशांत और रिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस बात का जिक्र भी मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम हर एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो एक तरफ लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाकई मुंबई पुलिस की तरफ से सहयोग किया जा रहा है बिहार पुलिस को या फिर नहीं, और किस एंगल से जांच करी है मुंबई पुलिस। इस सबके बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं एंड सीआरपीसी के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है, वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं। या तो इट इज़ क्लोज्ड एज एन सुसाइडल केस और अननेचुरल एज एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर आईपीसी एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास विस्तार से बताएं, मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया, क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो घटना वाले दिन की नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि जो परिवार वालों की तरफ से भी कहा जाता है कि मुंबई पुलिस उस तरीके से जांच नहीं करे। क्या कहा पुलिस कमिश्नर ने? गायत्री, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कह दिया है कि जुडिक्शन उनका है और जिन धाराओं के तहत बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो पता नहीं, उन्होंने साफ सीधे तौर पर एफआईआर और बिहार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार किस धाराओं के तहत और किस लीगैलिटी के तहत वहाँ पर मामला दर्ज किया गया, उनको ये नहीं पता है। यही वजह है कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उन्होंने बोला कि हम पूरे मामले में लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि आखिरकार पटना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी तो करी कैसे, क्योंकि जो घटना का स्थल है वो मुंबई है और मुंबई पुलिस के पास पूरा अधिकार है इस पूरे मामले की जांच करें। और इसको लेकर मुंबई पुलिस यही वजह है कि मुंबई पुलिस कोई भी जो दस्तावेज कहें या फिर सीसीटीवी या फिर जो सुशांत सिंह के राजपूत के घर से जो सामान जब्त किए गए वो कुछ भी सामान वो पटना पुलिस को नहीं देना चाहती। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि जो 15 करोड़ की बात जो बार बार सामने आ रही है कि 15 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन वहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, वहाँ पर पुलिस ने पहली बार ये साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी उसके बाद उनके अकाउंट में तकरीबन 18 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 4.5 करोड़ रुपए अभी भी उनके अकाउंट में मौजूद हैं जो शेयर्स और बाकी चीज़ों में वहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इन 18 करोड़ में से एक भी रुपया रिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बार बार आरोप लगा रहा था कि रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए और इसी आरोप के आधार पर पटना में बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि उसमें जो शिकायतकर्ता थे वो सुशांत सिंह के पिता के सिंह थे। उस आधार को लेकर मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनकी जांच में नहीं मिला है। और उनकी जो सुशांत की बहन थी वो बार बार लगा रही थी कि पार्टी हुई थी, पार्टी में। ठीक है विवेक, यानी जिस एंगल पर जिन चीजों पर जो पटना पुलिस से जांच करी है उसको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं मिली। चंद्रमोहन आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बीच बता दें, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुशांत केस में बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है और इसके लिए मुंबई पुलिस कानूनी राय भी लेने पर विचार कर रही है। बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक एफआईआर वहां जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन 0 का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं। विनय तिवारी जी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया, सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, अब सरकार के बीच झगड़ा लगते दिख रहा है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मिलेगी। चंद्रमोहन, सुना आपने जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि जो ये पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है और बिहार पुलिस को अधिकार ही नहीं है, फिर एफआईआर कैसे दर्ज की। और ये लगातार बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कही जा रही कि हम तो ऑलरेडी जांच कर रहे हैं, फिर पटना पुलिस इस जांच में यहां मुंबई क्यों पहुंची है, फिर अब किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ेगी? क्या अब ये जिस तरीके से कानूनी पेचीदगी की बात कही जा रही, क्या उसमें ये पूरा मामला उलझता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी मुंबई पुलिस के तरफ से यह जरूर उलझाने की कोशिश की जा रही है और आज जो बिहार के डीजीपी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उनको साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसके लिए वो कोर्ट जाएंगे। और साथ ही जिस तरह से पटना सेंट्रल एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे और उसके बाद उनको जबरन क्वारंटीन किया गया, जैसा कि साफ तौर पर बिहार पुलिस के डीजीपी का आरोप है, ऐसे में अब बिहार पुलिस कोर्ट जा सकती है अगले अधिकार के लिए, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, परिवार की बात करें या फिर बिहार पुलिस की तरफ से बात करें, बिहार के राजनेताओं की बात करें, सभी लोग साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि जब से यह मामला आया है सामने उसके बाद अब तक जो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और जैसे ही बिहार पुलिस वहां पर पहुंची और जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक परत दर परत राज खुल रही है। ऐसे में इस पूरे मामले की अगर बिहार पुलिस जांच करती है तो जाहिर सी बात है सच्चाई सामने आ जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि 45 और 47 दिन खत्म होने के बाद अब तक महाराष्ट्र पुलिस कुछ भी हासिल नहीं कर सकी थी और बिहार पुलिस की टीम जैसे ही वहां पर पहुंची है तो खलबली मच गई और लगातार जांच के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो इस मौत के पीछे की राज क्या है, इसकी जो है बिहार पुलिस जांच कर रही है और साफ तौर पर अगर कहीं परेशानी होती है तो इसको लेकर बिहार पुलिस कोर्ट जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि अगर परिवार के लोग उनसे यह आग्रह करते हैं सीबीआई जांच की तो बिहार सरकार जो है वो सिफारिश करेगी सीबीआई जांच की। और साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह कहा है कि आज हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात भी करे। तो यह साफ तौर पर पूरा मामला उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार पुलिस की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुशांत के खाते की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक रिया को पैसे देने के सबूत नहीं मिले हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुशांत के खाते में 18 करोड़ थे और 4 करोड़ की अभी एफडी है। इतना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं, लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत की मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत मौत से पहले गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें वो बार बार सर्च कर रहे हैं। विवेक, जो तमाम बातें आज पुलिस कमिश्नर की तरफ से कही गई हैं उनको किस तरीके से देखें, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि रिया के अकाउंट में ट्रांसफर की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पर पटना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या कहते हैं विवेक? और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि गूगल पर पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे, इस तरीके की चीजें एग्जामिन की गई हैं मुंबई पुलिस की तरफ से, उनको किस तरीके से देखा जाए और ये कितनी अहम पटना पुलिस के लिए भी हो सकता है?
गायत्री देखिए, अब इस पूरे मामले में जो दिन ब दिन है हमेशा नया मोड़ आते जा रहा है। जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो उनके पिता ने आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से तकरीबन 15 करोड़ रुपए निकाले गए, उसको साफ तौर पर मुंबई पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड आके बोल दिया है कि ये 15 करोड़ की जो बात है वो उनकी जांच में नहीं आई है और रिया के अकाउंट में एक भी पैसा ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है। तो अपने आप में ये मुंबई पुलिस ने ये चौंकाने वाला बयान दिया, क्योंकि इससे पहले उनके जो परिवार वाले थे, पटना पुलिस थी और जो उनके पिता थे, वो बार बार बोल रहे थे कि 15 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि उनके सीए से बात की थी, ये बात उनके सीए ने भी नकार दी थी कि 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन सुशांत सिंह के राजपूत के खाते से हुआ ही नहीं है। तो जो 15 करोड़ का एंगल है वो साफ तौर पर मुंबई पुलिस निकाल रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये भी साफ तौर पर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के वो डिप्रेशन में थे और हमेशा गूगल सर्च करते थे, जिसमें जो सबसे अहम चीज़ थी पेनलेस डेथ, यानी कि बिना दर्द की मौत के बारे में वो हमेशा गूगल सर्च करते थे, आखिरकार ये कैसे होती है, कैसे किया जा सकता है। और साथ ही साथ वो अपने बारे में सर्च करते थे कि उनके बारे में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट उसके बारे में लिखे जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सर्च करते थे। और पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि जो पेनलेस सर्च के बारे में जो पुलिस बार बार बोल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो वो डीप डिप्रेशन में जा चुके हैं और कभी भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन और लैपटॉप को जब्त किया, तब ये जानकारी मिली कि जब पूरे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुसाइड से हफ्ता 10 दिन पहले वो क्या क्या सर्च करते थे, उसको लेकर मुंबई पुलिस को ये चौंकाने वाला खुलासा किया मुंबई पुलिस ने कि पेनलेस डेथ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करते थे। तो कहने की जो इंडिकेशन, जो पुलिस की जांच है, जो पुलिस फर्स्ट डे से बोल रही है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है कि फाउल प्ले है। वो मुंबई पुलिस साफ तौर पर बोली कि पूरा मामला एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सुसाइड का है। हालांकि पुलिस ने, जो पटना पुलिस है, वो दूसरे एंगल में जांच करी, अबैटमेंट के मामले में जांच करी है। दोनों पुलिस के एंगल फिलहाल अलग अलग हैं। आप रहिए विवेक हमारे साथ, एक बार फिर से सुन लेते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वो बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें बार बार सर्च कर रहे हैं। सुशांत आत्महत्या मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है और बताया जा रहा है कि मुंबई में पटना पुलिस के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ पटना पुलिस कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकती है। पटना पुलिस के मुताबिक जिस तरह से एसपी को क्वारंटीन किया गया और जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है, वो सीआरपीसी का उल्लंघन है। इस बीच पटना पुलिस ने पूछताछ के लिए सिद्धार्थ पिठानी को नोटिस दिया है। यह पूछताछ बांद्रा पुलिस स्टेशन में की जानी है, तो कानूनी कदम उठा सकती है पटना पुलिस। आपको बता दें, पटना पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया जा रहा है। मुंबई पुलिस का जो व्यवहार है पटना पुलिस के प्रति, उसको लेकर पटना पुलिस बेहद नाराज है और इसकी बाकायदा शिकायत कोर्ट में भी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और जानकारी कि मुंबई में पटना पुलिस के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस लगातार सहयोग भी नहीं कर रही है, वो जो सबूत चाहिए, जो एविडेंस चाहिए, वो मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी ये कहा कि ये घटना की इन्वेस्टिगेशन हमारे अधिकार क्षेत्र में है। पटना पुलिस ने एफआईआर आखिर क्यों दर्ज की? सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया। बीएमसी ने उनके हाथ पर क्वारंटीन की मोहर भी लगा दी। बताया गया कि विनय तिवारी को पहले आईपीएस हॉस्टल में रुकने की जगह नहीं दी गई और उसके बाद उन्होंने अपने रहने के लिए दूसरी जगह का इंतजाम किया, लेकिन बीएमसी ने पहले उनका पता पूछा और फिर उन्हें क्वारंटीन कर दिया, जिस पर बिहार के डीजीपी ने आपत्ति भी जताई। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच सुशांत केस की जांच को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। विनय तिवारी को रात 11 बजे बीएमसी की तरफ से क्वारंटाइन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना एसपी को पहले ऑफिसर्स मेस में रूम नहीं दिया गया और जब उन्होंने अपनी व्यवस्था खुद की और फिर बीएमसी की तरफ से फ़ोन करके उनका पता पूछा गया और पता पूछने के बाद इसी एसआरपीएफ कैंप में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स क्रमांक 8 इसी के रेस्ट हाउस में जो है विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, ऑफिशियल ड्यूटी पर थे। उन्हें अपने जो 4 अधिकारी हैं उन्हें जो है सहयोग करने के लिए भेजा गया था, सुपरवाइज करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस वक्त सुशांत सिंह केस में हो रही है,
महाराष्ट्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं। हालांकि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये कहा है कि वो आज महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं बीएमसी अब फंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल उसके ऊपर ही खड़ा हो रहा है कि जब 4 पुलिस अधिकारियों, जो बिहार के पुलिस अधिकारी थे, मुंबई आए, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। पिछले कई दिनों से वो जो है अलग अलग इलाकों में घूम के सुशांत सिंह केस से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन एसपी को क्वारंटाइन करना कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। पिछले 1 हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन वो हम लोग तय। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेज हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलें। इस बीच एसपी विनय तिवारी ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में साफ किया कि क्वारंटीन होने के बावजूद जांच जारी रहेगी और वो अपनी टीम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे। इस मामले में आपकी बिहार में आपके सीनियर अधिकारियों से, डीजीपी से किसी से बात हुई है? आपने उनको अपडेट कर दिया है? क्योंकि अब जो ऐसा जैसे आपको क्वारंटाइन किया गया है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन का कोई काम तो अभी कर नहीं सकते अगले 1 हफ्ते तक। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का काम तो चलेगा। हम अपना टीम को हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के माध्यम से लगातार टच में रहेंगे। और चूंकि मैं यहाँ पर आया हूँ और जब भी हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमेशा अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो उसी क्रम में रात में ही मेरे द्वारा मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को और सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था घटनाक्रम के बारे में। पूरा घटनाक्रम बता दिया गया था कि ऐसे हुआ है, ताकि अब मैं अगला स्टेप उनके डायरेक्शन के बाद ही हम लोग उठाएंगे। आपका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ऑनगोइंग वो चलता रहेगा और आपकी टीम जो है, जो 4 मेंबर टीम आपकी पहले से काम कर रही है यहाँ पे, वो काम करती रहेगी? उनको क्वारंटाइन करने की ऐसी कोई बात आपके नॉलेज में नहीं आई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया नॉलेज में। और अगर अभी तक तो कोई नॉलेज में नहीं आया, इसलिए टीम काम करेगी और मैं भी टीम के टच में रहूँगा। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम करेंगे। कुछ भी वो काम तो चलता ही रहता है, काम चलेगा। उधर मुंबई में पटना के एसपी को क्वारंटीन करने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन किया। बिहार के डीजीपी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह भी दावा किया कि पटना के एसपी को गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां से वो अब नहीं निकल सकते। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एसपी विनय तिवारी का वीडियो शेयर कर ट्वीट में लिखा, उन्होंने लिखा, आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें आज रात 11 बजे बीएमसी के अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। अनुरोध के बावजूद उन्हें आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था नहीं की गई और अब उन्हें गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहां से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी, अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। पटना के एसपी विनय तिवारी को एसआरपीएफ के जिस गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है, वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां गेट पर एसआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया, यहां तक कि जो मीडिया है उसको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मौके पर तैनात जवानों के मुताबिक ऊपर से आदेश है कि किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया जाए। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एसपी को क्वारंटीन किए जाने पर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को सारी जानकारी बिहार की तरफ से दी गई थी, फिर भी जो किया गया है वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि सुशांत केस में जो भी कानूनी जिम्मेवारी है उसे बिहार पुलिस की तरफ से निभाया जाएगा। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की। तो जिम्मेवारी को अब वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे
और इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दावा किया कि सुशांत राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है। हालांकि पटना के एसपी को क्वारंटीन किए जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले में बीएमसी की तरफ से सफाई सामने आई। बीएमसी के मुताबिक एसपी विनय तिवारी को सरकार के नियमों के तहत क्वारंटीन किया गया है। बीएमसी की तरफ से इस बारे में एक लिखित बयान भी जारी हुआ। इसके अलावा बीएमसी ने यह भी साफ किया है कि अगर बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन के नियमों से छूट चाहिए तो उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन देना होगा। इसके बाद ही उन्हें क्वारंटीन पीरियड से छूट देने पर विचार हो सकता है। उधर राखी के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी यादें साझा की। सुशांत के साथ बचपन में राखी के दिन बिताए गए दिनों को याद करते हुए श्वेता सिंह ने ये तस्वीरें साझा की हैं और साथ में लिखा है कि तुम जहां भी हो हमें तुम पर गर्व रहेगा। और इस बीच बीजेपी ने पटना के एसपी को क्वारंटीन किए जाने का विरोध किया। बीजेपी ने उद्धव सरकार और बीएमसी से सवाल पूछ लिया है कि 4-5 दिन पहले बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची थी तो उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की एक बार फिर से मांग उठाई। वाह, अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है। और इस बीच बीजेपी नेता राम कदम का आरोप है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस को खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। इतना ही नहीं, राम कदम का तो यह भी आरोप है कि सुशांत की मौत से पहले उनके घर एक मंत्री गया था और अब महाराष्ट्र सरकार कई सच छिपाने की कोशिश कर रही है। बिहार की पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार सहयोग नहीं करती और देश की जनता मांग कर रही है सीबीआई को मामला सौंपा जाए, वह मामला सीबीआई को नहीं सौंपती। कौन से ऐसे बिंदु है, कौन सा ऐसा सत्य है महाराष्ट्र की सरकार उसे छुपाना चाहती है। कुछ बातें सामने आई है कि मौत के एक दिन पूर्व सुशांत के घर पर कोई मंत्री पहुंचे थे। क्या सच्चाई इस बात में? क्या इस प्रकार की कुछ सच्चाई छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का इस प्रकार का रवैया रहा है? वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किए जाने पर नाराजगी जताई। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते के साथ क्वारंटीन कर लिया गया और उस क्वारंटीन के बाद उन्हें पुलिस बेस में जगह भी नहीं दी गई। ये एक ऐसा शर्मनाक उदाहरण है जो देश में दो राज्यों की पुलिस के बीच किस कदर दूरियां बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है। केवल सच को छिपाने के लिए जिस तरह गुनाहगारों के साथ मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र शासन दिख रहा है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है।